अमेरिका में भी लोग इस बात को नहीं समझ पाए जब ट्रंप पहली बार आया। लोगों को ऐसा लगा ये एक व्यक्ति पागल आ गया है जिसकी वजह से ये सब, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। ये अमेरिका फर्स्ट का नारा जो है ये बहुत ही पुराना नारा है, ये 1930 के दशक का नारा है। यानी कि अमेरिका अपनी ज़्यादातर अपनी हिस्ट्री में, अमेरिका अपने इतिहास में ज़्यादातर अंदरूनी हालात पे ही फोकस किया है अमेरिका ने, दुनिया पे नहीं किया है। अमेरिका बन गया था 76 में, आज़ाद हो गया 76 में कॉन्स्टिट्यूशन बन गया। आप समझिए 1780 से ऑनवर्ड अपनी सरकार चला रहा है, और आप समझिए कि 1945 तक अमेरिका का कोई ऐसा दुनिया की तरफ रुझान नहीं था कि हम परमानेंटली सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे बाहर के मुल्कों को, अमेरिका के बाहर के मुल्कों को। तो ये तकरीबन हो गया, अगर आप समझें तो 165 साल का अरसा। और अमेरिका जो बाहर में इन्वॉल्व है ये पिछले आप समझिए 80 साल से इन्वॉल्व है, मोटा मोटा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब उसे लगा कि अब एक जगह खाली है, तो इससे दुगना हिस्सा जो है इतिहास का उसमें अमेरिका था ही नहीं इन सब चीज़ों में इन्वॉल्व। अब ये वापस उसी में जाना चाह रहे हैं, उसकी ख़ास वजह हैं जो अगर आप कहेंगे तो मैं विस्तार में बता दूंगा। हाँ प्लीज़। तो इसका जो रियल रीज़न वो ये है कि अमेरिका में जो है सारा भार अमेरिका की पॉलिसीज़ का, अमेरिका की पब्लिक जो है वो बिलीव करती है। मतलब अमेरिका की आप समझिए कि दो तरह की पब्लिक हैं। एक तो जो कोस्टल अमेरिका है, यानी कि ईस्ट कोस्ट और वेस्ट कोस्ट, यानी कि न्यूयॉर्क, बॉस्टन ईस्ट कोस्ट हो गया, वॉशिंगटन, मायामी तक, और वेस्ट कोस्ट हो गया ये सैन फ्रांसिस्को, लॉस एंजलिस और सिएटल तक। इसकी पब्लिक और इसकी जो कंपनियां हैं उन्होंने ग्लोबलाइजेशन से बहुत फ़ायदा उठाया है, ग्लोबल ट्रेड से। और जो इनर अमेरिका है, जिसे हम कहेंगे मिड वेस्ट और सदर्न यूनाइटेड स्टेट्स, उन्होंने इसका भार उठाया उनकी नज़र में। यानी रूरल अमेरिका में और स्मॉल टाउन अमेरिका में इनकम्स उतनी इंक्रीज़ नहीं हुई, उनको नौकरियां उनकी गई क्योंकि फ्री ट्रेड हुआ, अमेरिका को ट्रेड डेफिसिट्स उठाने पड़े, जंगें लड़ी गई जिसमें अमेरिका जाके लड़ा, ज़्यादातर जो लोग उसमें मारे गए वो इन जगहों के थे। और नौकरियां जाने की वजह से यहाँ पे ड्रग्स फैल गया, फेंटेनिल का एपिडेमिक हो गया। तो वो लोग कह रहे हैं कि हमें इससे क्या मिला, इस फ्री ट्रेड से, इस दुनिया से व्यापार करने से, इस दुनिया को सुरक्षा देने से हमें क्या मिला। हम तो नुकसान में रहे, आप लोगों को फ़ायदा हुआ जो एलीट हैं, जो इन कोस्टल सिटीज़ में रहते हैं। और फॉरेन पॉलिसी जो था वो एक एलीट का काम था, एक उच्च वर्गीय लोगों का वो था, टेरिटरी, उनके इलाका था। तो वो कह रहे हैं कि नहीं, अब हमें ये नहीं चाहिए। और मुझे इसका एक निजी एक्सपीरियंस हुआ। मैं जब पहली बार अमेरिका पहुंचा तो वहीं जॉन हॉपकिंस में मुझे एक लेडी मिली, एक खातून मिली, जो उस वक्त, मैं तो 22-23 साल का था, वो उस वक्त मुझे ऐसा लगता है जैसे बहुत उम्र की है, पर अपनी 40 साल के आसपास की थी। और वो इनर अमेरिका से थी, रूरल बैकग्राउंड से थी। और उन्होंने मुझसे कहा कि ये मैं बता रहा हूँ सन 2000 की, यानी जॉर्ज बुश के इलेक्शन कैंपेन के दौरान। और वो कह रही थी कि भाई हमें दुनिया से विड्रॉ करना है, हम नहीं चाहते कि हमारा डिफेंस बजट इतना हो, हम फॉरेन इंटरवेंशन भी नहीं चाहते, ह्यूमैनिटेरियन इंटरवेंशन भी नहीं चाहते, चाहे कहीं जेनोसाइड हो रहा हो, कुछ हो रहा हो, हमें उससे मतलब नहीं। और हम जो है फ्री ट्रेड भी नहीं चाहते, और हम फॉरेन एड भी नहीं देना चाहते किसी को, फॉरेन एड भी बंद होना चाहिए। तो मैं तो बहुत अचंभे में आ गया और मैं बहुत परेशान हो गया। मैंने कहा ये कैसी वाहियात बातें कर रही हैं आप, और लोग गरीब हैं, लोग कहीं दुनिया में खाना जंगी में, कहीं भूख से मर रहे हैं, कहीं उनको एड्स हो रहा है, आप चाह रही हैं कि वो सारा पैसा आपके ऊपर खर्च हो, आप तो इतने समृद्ध मुल्क हो। मैं उस वक्त समझ नहीं पाया असल में, पर हल्के हल्के मैं समझने लगा हूँ उसके बाद कि वाकई में वहाँ थी तंगी, थी, उन लोगों के हालात अच्छे नहीं थे, और वो ये नहीं चाह रहे थे इस तरह की ग्लोबल पॉलिसी, और वो चाह रहे थे कि ये पैसा अंदर खर्च हो। इसीलिए जॉर्ज बुश ने आने से पहले अपने इलेक्शन में ये कहा था कि हम नेशन बिल्डिंग नहीं करेंगे, हम बाहर फौज नहीं भेजेंगे। पर फिर सितंबर 11 हो गया और हर चीज़ बदल गई, और उन्होंने भी भेजना शुरू कर दिया। ओबामा इस पे इलेक्ट हुए कि भाई नहीं, हम डोमेस्टिकली फोकस करेंगे, बाहर जंगे नहीं लड़ेंगे। ओबामा को वोट इस बेसिस पे मिला, और फिर हल्के हल्के ओबामा ने कोशिश करी, पर पूरी तरह से वो भी नहीं। नोबेल प्राइज ही मिल गया इस पर तो ये नहीं करेंगे। नोबेल प्राइज की कहानी थोड़ी अलग है, वो उनको फौरन ही दे दिया उन्होंने आते ही। उन्होंने कुछ किया भी नहीं था, इसलिए कि वो सिर्फ जॉर्ज बुश नहीं है, नहीं होने पे उनको मिला वो नोबेल प्राइज। तो उन्होंने भी कोशिश करी, थोड़ा बहुत कोशिश कामयाब हुई, पर ज़्यादा नहीं हो पाई। फिर ट्रंप ने कोशिश करी
कि भाई हम डोमेस्टिकली फोकस करेंगे और बाहर नहीं करेंगे। पर ट्रम्प जो पहली सरकार में आए तो उनको बहुत लोगों ने रोक दिया। उनकी सरकार में उनके जो जनरल्स थे, उनके जो मिनिस्टर थे, कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, उनके जो एडवाइजर्स थे, वो सब पुरानी सरकारों के थे, अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के थे। उन्होंने उनको रोका इन सब चीज़ों से जो वो करना चाहते थे कि भाई हटाओ बाहर का बोझ और अंदर लाओ। तो इसलिए वो इतने कामयाब नहीं हो पाए। बाइडन ने भी थोड़ा बहुत कोशिश करी, इसीलिए वो अफगानिस्तान से हटाई फौज वौज ये सब किया और टैरिफ्स मेंटेन किए जो ट्रंप ने लगाए थे। ट्रंप कुछ हद तक कामयाब हो गए थे कि कम से कम चाइना पे कुछ टैरिफ्स लगाए थे उन्होंने। पर इस बार ट्रंप जो है वो बिल्कुल बेलगाम बेनत्थे बैल की तरह, बेलगाम घोड़े की तरह है इस वक्त। उन्होंने कहा भैया अब जितने भी उन्होंने अपॉइंट किए हैं वो सब उनके चमचे हैं कैबिनेट में और कोई उनको रोक नहीं सकता। जनरल्स को भी फायर कर दिया, 4-5 टॉप के जनरल्स को आते ही फायर किया उन्होंने कहा अब जो मैं कहूँगा वो होगा जो मेरे दिमाग में है, और मैं अमेरिका फर्स्ट का नारा असल में साबित करके दिखाऊंगा कि जो हमारे इनर अमेरिका के मेरे वोटर के फ़ायदे में होगा सिर्फ वो करूंगा। और उसका नतीजा आप देख ही रहे हैं।